चलो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक, देखते जाना कैसे कैसे करना है ना। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, और जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को मैं अभी यहाँ पर कराऊंगा। उसको तुम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से देख के समझना है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, ठीक है, और फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन अभी क्वेश्चन को देख लो ताकि आगे जब तुम लोग क्वेश्चन बनाओ तो वो बने, और अभी नहीं ध्यान दोगे तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। चलो इधर क्वेश्चन पर ध्यान दो। क्वेश्चन लिखा हुआ है 1037 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। ग्रेटेस्ट नंबर विच इज फाउंड बाय 1037 एंड 6 1037 एंड 6, इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। कल मैं बताया था, याद करो कि अगर डिजिट दिया है तो उससे हम लोग बड़ी संख्या छोटी संख्या कैसे बना सकते हैं। अगर छोटा बनाना है तो कहां से शुरू करेंगे, सबसे छोटा से, और बड़ा बनाना है तो सबसे बड़ा से। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाना है, सबसे बड़ी। पढ़ लिए अच्छे से, समझ लिए। अब आगे करते हैं। तो सबसे बड़ा पहले क्या है 7, उसके बाद 6, उसके बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद 0। ऐसा किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्लियर है? बना पाए थे? कौन कौन बनाए थे? तुम बनाई नहीं थे? कौन कौन नहीं बनाया था? तुम लोग क्यों नहीं बनाए थे? हाँ तो बनाए तो थे ना। संख्या 7609 में 6 का स्थानीय मान होगा, 6 का स्थानीय मान होगा। प्लेस वैल्यू इन नंबर 7609, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन नंबर 7609। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है क्या करना है। इस संख्या में 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। तो सबसे पहले 6 की जगह पे है 100, इसका वैल्यू क्या जाएगा 6 हो गया, ठीक है ना। 7 अंकों की बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों की अधिकतम संख्या का है ना योग क्या होगा। न्यूनतम संख्या मतलब सबसे छोटा, अधिकतम मतलब सबसे बड़ा। तो न्यूनतम और अधिकतम निकाल के हम लोग को क्या निकालना है, उसका योग। सम ऑफ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। सम का मतलब क्या बताया था, योग का मतलब प्लस करना है। किसका प्लस करना है, क्वेश्चन में साफ साफ पता चला। 7 अंकों की न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की अधिकतम संख्या। न्यूनतम स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ये, ठीक है, ये हो गया। और 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट पूछा है उतने बाद 9। क्या अलग अलग अंक बोला है क्या, नहीं, तो कुरान मार यूज नहीं करना है ना। याद रखना कब क्या यूज करना है, कब क्या बनाना है। तो केवल यहाँ अंक बोला है इसलिए 9 9 9 9 9 9, इनका क्या करना है, ये रहा, ठीक है। जिसका आया है अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है वो सीखो, ठीक है। ऊपर कम चलो इधर ध्यान दो। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। सबसे पहला काम क्या, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद उसमें क्या करना है ना, वो करके अच्छे से कैलकुलेट करके ध्यान से फिर उसका क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तब हमारा आंसर क्या आता है, करेक्ट। सबसे पहला काम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझना, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या, बड़ी से बड़ी विषम संख्या, आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, विषम संख्या, जो 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। ग्रेटेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय 3 5 7 9 एंड 0 ईच। जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर क्या बनाना है। अच्छा, विषम संख्या जो मैं पढ़ाया था उसमें क्या बताया था, लास्ट में हम लोग को क्या देखना है, 3 1 3 5 7 9। अगर इसमें से कोई भी एक है लास्ट में, तभी वो क्या होगा, विषम संख्या। तो हम लोग को यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग विषम संख्या बनाएंगे, लेकिन लास्ट में क्या होना चाहिए, 1 नहीं तो 3 नहीं तो 5 नहीं तो 7 नहीं तो 9, इसमें से कोई एक ना एक कोई रहे। बड़ा संख्या बनाना है ना। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे बताओ, 9 से शुरू किया, उसके बाद क्या लिखेंगे 5 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3 क्यों नहीं लिखेंगे, अगर 3 लिख देते हैं तो उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा हमको 0। अगर लास्ट में अगर मैं 0 लिख दिया तो वो विषम नहीं बनेगा, विषम नहीं बनेगा, ऑड नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऑड के लिए लास्ट में इनमें से कोई भी एक रहना चाहिए। तब हम लोग 3 की जगह है ना 9 7 5, 3 की जगह क्या लिखेंगे 0 और 3 को लास्ट। ये हमारा है आंसर, ठीक है। समझ में आया? इसको नहीं समझ, एक बार ये है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले वही काम, सबसे छोटा, हाँ सबसे छोटा क्या, सॉरी सबसे पहले क्या ध्यान देना हमको, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ो। 5 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय डिफरेंट डिजिट। अब यहाँ पर हम लोग को क्या यूज करना है, अपना राम, क्या यूज करना है, राम बाण। कितना अंक है 10, कितना अंक है 10, 10 में से क्या लेना हम लोग को, देखो सबसे छोटा बनाना है ना, क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट। तो स्मॉल डिजिट लेंगे, 0 1 2 3 और 4, ठीक है, ये ले लिए।
5 डिजिट। अब इससे क्या बनाना है हम लोग को सबसे छोटा, तो सबसे छोटा पहले क्या लिखेंगे 1, 0 नहीं लिखेंगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हो गया। इज नॉट ऑड, ठीक है। इनमें से कौन ऑड नंबर नहीं, विषम है, ये विषम है, ये क्लास में, ये विषम है, ये क्लास में, ये विषम है, हाँ ये क्लास में क्या है 9, ये विषम नहीं, ये ऑड नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। सबको क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, सबसे बन रहा है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कोई ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको आराम से लिखते जाओ, बढ़ते जाओ। फिर वही बात, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो बेटा पापा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक। 5 6 7 8 6 5 6 7 8 6 56,786 56,786 में 6 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा, ठीक। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 56,786। इस नंबर में 6 के स्थानीय मूल्यों का योग, 6 का प्लेस वैल्यू का योग, यहाँ पर दो 6 दिखा है, एक यहाँ पास और एक यहाँ पास, इसका प्लेस वैल्यू क्या कितना होगा 6,000 और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा ओनली 6, तो इनका क्या निकालना है सम, ये ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, बिल्कुल एकदम ध्यान से, है ना, एकदम ध्यान से देखना है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हाँ, तो क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का योग जिसमें सभी अंक भिन्न हो। योग तो निकालना है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का, सम करना है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का, लेकिन सभी अंक क्या होना चाहिए अलग, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या बनाना जानते हैं जिसमें अलग अलग हो, और सबसे बड़ी संख्या भी बनाना जानते हैं जिसमें सब अलग अलग हो। अलग अलग जब होता है डिजिट तब क्या हम यूज करते हैं नाम, अलग अलग के लिए सबसे छोटा क्या बनाएंगे 1 0 2 3 4, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5, इनका क्या करना है 10। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, ठीक है। सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच फाउंड बाय डिफरेंट। अगर अलग अलग अंक से संख्या बनाना है तो याद रखना हमेशा वो डिजिट का रामबाण को याद करो। हम लोग रामबाण बोल रहे हैं बस, है ना, लेकिन है क्या वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसी को याद करो जब भी क्वेश्चन में डिफरेंट या फिर अलग अलग अंक का बात करेगा तब, ठीक है। अब हमको अगर छोटा संख्या बनाना है तो छोटा छोटा नंबर लेके, है ना, अगर बड़ा संख्या बनाना है तो बड़ा बड़ा, अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो स्मॉल डिजिट लेंगे, और अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है, ग्रेटर नंबर लेंगे। सबसे पहले क्या बनाना, सबसे छोटी, कितने अंक का, तो सबसे छोटा 1 2 3 4 5, ये ले लिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, सबसे छोटा बन गया। उसके बाद क्या बनाना सबसे बड़ा बनाने के लिए सबसे बड़ा लेंगे, क्या लेंगे बड़ा 1 2 3 4 5, इसमें सबसे बड़ा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। इनका क्या करना है बताओ, सम 9 9 9 8 10 ऐसे, ये ठीक है। देखो एक तो शून्य होता है ना, शून्य ना तो ऑड है ना ही इवन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि शून्य के बारे में बताओ, क्या शून्य के बारे में कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर जीरो, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर जीरो। तो जीरो एक ऑप्शन में देगा कि जीरो इज ऑड, दूसरा जीरो इज इवन, ठीक, और थर्ड वाला ऑप्शन दे देगा जीरो इज नॉट इवन नॉट ऑड, ना तो ऑड है ना तो इवन, और डी में क्या बोलेगा नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जीरो है ना, विषम भी नहीं है, विषम है, जीरो सम है, जीरो ना तो विषम है ना तो सम है, और थर्ड वाला फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा सी, क्योंकि जीरो ना ही ऑड है ना ही इवन है, ना तो विषम है ना तो सम, ठीक है। तो जीरो के बारे में याद रखना, जीरो से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है।
ये, इसमें से सबसे छोटा कौन है? ठीक है, अब बोलो कैसे? ये भी 7000, ये भी 7000, ये भी 7000, ये भी 7000, सब 7000 अभी तक बराबर। ये 400, ये 100, ये 900, ये तो सबसे कम कौन है? 100, तो सबसे छोटा। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर डी। देखो ये वाला जो है अभाज्य संख्या क्या बताया था? जो केवल किससे डिवाइड हो? 1 से और खुद से, बस 1 और खुद से। लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन हम लोग देखेंगे 30 के टेबल में आता है, आता है 37 या 30, तो ये अभाज्य संख्या नहीं। इसको देखेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से भाग करा जा रहा है। ये देखेंगे तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, ये बच गया। ये 3 नहीं होगा तो लास्ट वाला कौन? ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 97 एक प्राइम नंबर। ये 10 क्वेश्चन में करा दिया, ठीक है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इतना पढ़ा दिया, उसको ध्यान देना एकदम।